Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर, ये वक्त के लिए। तो योग्य है तो भला है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु हम तेरी ओर आते हैं प्रभु, तेरे वचन को समझने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए। प्रभु आप अगुवाई कर, आप हमसे बातें कर, आपकी इच्छा परमेश्वर पूर्ण होने दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं इस हफ्ते प्रभु ने बहुत कुछ बातें की मेरे साथ, बहुत सारे चीजों को मैंने परमेश्वर की ओर से सुना, और सारी बातें तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन एक चीज जो परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया के लिए और जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए परमेश्वर ने खास बात किया है, जो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से। मैं इस हफ्ते में मैं काफी, मेरा मन बेचैन हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर एक बात मुझे खास कह रहा है कि समय निकट आ चुका है और मैं जल्द आने वाला हूं। और परमेश्वर मुझे खास इस बात के लिए कह रहा है कि तैयार हो जा, समय निकट हो गया है, मैं जल्द आने वाला हूं। मैं और मेरी पत्नी भी थोड़े दिन पहले, कल या परसों ही हम भी बात कर रहे थे कि समय जल्द भी आ गया है, परमेश्वर आने वाला है। प्रियो, हमें तैयार होना है। हम अपनी मनमानी, अपने तरीके से अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते, अपने बातों के अनुसार हम नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर जिस तरीके से कहता है उस तरीके से हमें जीना पड़ेगा, अगर आप स्वर्ग राज्य के काबिल बनना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग राज्य के लिए होना चाहते हैं तो। हालेलुया। हमें पता है कि आजकल इस दुनिया में क्या हो रहा है। अभी आपको न्यूज में अगर आपने देखा रहेगा कि कल के दिन ही क्या हो गया, एक देश ने दूसरे देश के ऊपर आक्रमण किया, आप लोग ने न्यूज में देखा रहेगा। तो समय निकट आ गया है, निकट आ गया है और हमें तैयार होना है। आज जो बात, जिस विषय में मुझे बात करना है वो है, जिसके कान हो वो सुन ले। पता है बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आया, कई बार उसने जब दृष्टांत और कई बार जब वो अपने वचन को बता रहे थे, उसने एक शब्द को कहा, जिसके कान है वे सुन ले, जिसके कान है वह सुन ले। यहां तक कि प्रकाशित वाक्य में जब अंतिम बातें हो रही है, 7 कलीसिया की बातें हो रही है, 7 कलीसिया के विषय में भी परमेश्वर कहता है जिसके कान है वो सुन ले। और आज कलीसिया के लिए भी परमेश्वर ये कहता है जिसके कान है वो सुन ले। तो मैं एक पूछना चाहता हूं आप लोगों से, परमेश्वर ने कहा जिसके कान है वो सुन ले। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तब वो कहता है जिसके कान है वे सुन ले। तो क्या बहरे उनके प्रचार को सुन रहे थे? नहीं, सबके कान थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है जिसके कान है वो सुन ले, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम शारीरिक कान समझ नहीं सकती, उनके लिए आत्मिक कानों की जरूरत है। हालेलुया। आज कलीसिया में भी हम सुनते हैं, कई बार हम वचन को सुनते हैं लेकिन हम वचन को समझ नहीं सकते, क्योंकि वचन जो है वो आपके शारीरिक कानों से अधिक आपके आत्मिक कानों में जाए तो वो बदलावन को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह का 6 अध्याय वचन 10, देखिए क्या लिखता है। यिर्मयाह का 6 अध्याय वचन 10 हम पढ़ेंगे।
मैं किससे बात करूं? मैं किससे बात करूं? मैं किसे चेतावनी दे सकता हूं? हाँ, मेरी कौन सुनेगा? मेरी कौन सुनेगा? फिर से पढ़ो, मैं किससे बात करूं? मैं किससे बात करूं? हाँ, मैं किसे चेतावनी दे सकता हूं? हाँ, मेरी कौन सुनेगा? मेरी कौन सुनेगा? इज़राइल के लोगों ने इज़राइल के लोगों ने अपने कानों को बंद किया है। क्या किया है? क्या किया है? कानों को। आज इज़राइल कौन है? हम इज़राइल है, हम आत्मिक इज़राइल है। और ये वचन आज प्रभु हमारे लिए दे रहा है। कहता है परमेश्वर, कई सारे विश्वासी लोगों ने अपने कानों को बंद किया है। और क्या लिखता है? अतः वे मेरी चेतावनी सुन नहीं सकते। ये मेरी चेतावनी सुन नहीं सकते। लोग यहोवा की शिक्षा पसंद नहीं करते। यहोवा की शिक्षा को पसंद नहीं करते। वे यहोवा का संदेश सुनना ही नहीं चाहते। सुनना ही नहीं। चर्च में आ रहे हैं लेकिन अपनी मर्जी से जी रहे, कान बंद है। अगर आपके कान बंद है ना, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके कान बंद है ना, तो आप स्वर्ग के लिए तैयार भी नहीं हो सकते। आपके दोनों कानों, हाथों को कानों पे रखो। आपके दोनों हाथों को कानों पे रखो। क्यों ना हम प्रार्थना करें इस समय। मैंने कहा आपके दोनों हाथों को कानों पे रखो। क्यों ना इस समय हम कहेंगे, पर बोलो, प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। फिर से बोलो, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। आमीन। हमारे आत्मिक कान खुलना जरूरी है। हालेलुया। वहां पर कहता है कि लोगों के कान बंद है। आज चर्च, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके आत्मिक कान खुले हैं कि बंद है? सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सारी चीजें चल रहा है, सब अच्छा है। चर्च में आकर काम करते हैं, घर कलीसिया लेते हैं, वचन देते हैं, वर्शिप कर रहे हैं, आकर कलीसिया में बैठते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सारा चीज प्रभु जो कह रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके कान खुले हैं या बंद है? हालेलुया। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय वचन 3 और 4 पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। खरा उपदेश न सह सकेंगे। पर कानों की खुजली के कारण, किसके कारण? कानों की, बोलो, कानों की खुजली। कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए हाँ, बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। आज ना चर्च को ना वो वचन चाहिए जो उनको अच्छा लगता है। लोगों को वो वचन चाहिए जो अच्छा लगता है। आशीष का वचन तो बहुत अच्छा है भाई, चंगाई का वचन एक्सीलेंट, चर्च भर जाएगी। आशीष का वचन, चर्च भर जाएगी। लेकिन वही अगर मैं बोलूं करेक्शन का वचन लेकर आने के लिए कि हमें सही होना है, कितने लोग तैयार है उसके? सोचो, अगर दो मंडली है, दो तंबू रखा गया है या 2 हॉल है, एक जगह पर आपको सिखाया जा रहा है, 2 मीटिंग है, आप ऐसा समझो 2 मीटिंग है, एक जगह पर आपको सिखाया जा रहा है कि आपको जीवन किस तरीके से जीना है, आपको कैसे सही होना है, यह आपको सिखाया जा रहा है। और दूसरा आपको सिखाया जा रहा है कि चंगाई कैसे होती है, चंगाई
क्या मतलब, या आपको चंगाई की सभा है, आपको क्या लगता है कौन से सभा में सबसे ज्यादा लोग होंगे? या आपको बोलेगा कि ऐसा मीटिंग है जो आपको सिखाएगा कैसे आप आशीषवान हो सकते हो, कौन से मीटिंग में लोग ज्यादा जाएंगे? आज लोग सही होना नहीं चाहते, सही होना नहीं चाहते। चर्च में आपको बोल रहा हूं, एंड दिस इज, ये प्रभु ने मुझसे बात किया है इस वीक में, इस हफ्ते में, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। समय निकट आ चुका है। अभी भी अगर चंगाई आशीष के पीछे भागते रहे तो आप जीवन छूट जाओगा, आपका जीवन। अब सही होने के पीछे भागना है कि मैं सही होना चाहता हूं, मैं सही तरीके से रहना चाहता हूं, मेरा जीवन सही होना चाहता है। अरे अगर आपका जीवन सही है, चंगाई और आशीष तेरे पीछे होगी। हालेलुया। मुझे सही रीति से चलना है। आई वॉन्ट टू वॉक स्ट्रेट इन गॉड। प्रभु के मार्ग में मुझे सही कराए, सही तरीके से मुझे चलना है। लेकिन लोगों को आज कौन सा उपदेश चाहिए? लोगों को आज वो उपदेश चाहिए जो उनके कानों को अच्छा लगता है। हालेलुया। अगर मैं भी नेक्स्ट संडे से सिर्फ चंगाई का वचन या सिर्फ आशीष का वचन दे दूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं 3-4 महीने के अंदर हमें दूसरा या बड़ा हॉल हो जाएगा। लेकिन मैं वो वचन देने के लिए नहीं आया हूं। मैं वो वचन देना चाहता हूं जो आपको सही करे, स्वर्ग राज के लिए तैयार करे। हालेलुया। चंगाई और आशीष इसी युग के लिए है, लेकिन तू तैयारी करेगा तो तू स्वर्ग राज में जा पाएगा। 10 कुंवारियों ने तैयारी की, इसलिए वो प्रवेश कर पाए। अगर आज आप तैयारी करते हो, आप प्रवेश करोगे। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करते, चर्च में आपको कहता हूं आप छूट जाओगे। बोलो, जिसके कान है वो सुन ले। यशाया 50 वचन 5। यहां पे यशाया देखो क्या कहता है। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। प्रभु यहोवा ने मेरा यशाया 50 अध्याय में यह कहता है, यहोवा ने मेरा कान खोला है। भविष्यवक्ता है। कौन है? भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन कहता है यहोवा ने मेरा कान खोला है। और क्या किया उसने? और मैंने विरोध न किया। मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। ना मैं। कान खुलेंगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि ऐसे सारी चीजें सुनाई देगा जो आप पसंद नहीं करते हो। लेकिन यशाया कहता है, जब मेरे कान खुले तो मैंने विरोध नहीं किया, मैंने उन बातों को स्वीकार किया जो प्रभु कहता है मुझे करने के लिए। आज आप क्यों कर नहीं रहे हो जो प्रभु कह रहा है? क्योंकि आपके कान बंद है। आप ये चर्च में आते हो, जब चर्च में वचन अच्छा लगता है, आप बोलते हो अच्छी बात है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे अपने तरीके से जीवन जीते हो, क्योंकि तेरा कान बंद है। जिस दिन तेरा कान खुलेगा, तू विरोध नहीं करेगा, तू प्रभु के मार्ग में सही रीति से चलने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। अभी ध्यान देना, भजन संगीता 40 अध्याय वचन 6। मेल बलि और अन्न बलि धीरे से, ध्यान से, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तू प्रसन्न क्या लिखता है? तेरे ऑफरिंग से प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहा है। तू कितना प्रभु के लिए काम कर रहा है, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहा है। ये आज के भाषा में मैं बात कर रहा हूं। तभी मेल बलि था, तभी अन्न बलि था। आज हमें लगता है हम काम कर रहे हैं, बड़ा हो गया।
हम ऑफरिंग दे रहे, बड़ा हो गया, हम ये कर रहे, बड़ा हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? पढ़ो। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। कैसे? खोद कर, मतलब पहले इसमें नहीं खुल रहा था, इसलिए खोद कर ते कान को खोलना पड़ा। खोद कर खोले। और फिर क्या लिखता है? होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तू क्या चाहता है? कि हमारे कान, प्रभु क्या चाहता है? हमारे कान खुले। क्योंकि जब हमारे कान खुलेंगे तब जाकर हम सही रीति से चलेंगे। अगर हमारे कान नहीं खुलते हैं तो हम सही रीति से नहीं चलते। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे कान खुले। एक दूसरे से बोलो मेरे कान खुले। मैं जिसके कान हैं वह सुन ले। देखो लुका का 8 अध्याय पढ़ेंगे, लुका 18 वचन 8। इसलिए चौकस रहो। इसीलिए चौकस रहो कि तुम किसी रीति से सुनते हो। अच्छा, अब प्रभु ये भी बता रहा है कि तुम्हें चौकस रहना है। तुम किस रीति से सुनते हो? क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। चर्च, एक बात समझो, आपका कान, आप जो सुनते हो उससे ये निर्भर होता है कि आप क्या प्राप्त करते हो। मैं फिर से कहता हूं, आप जो सुनते हो उससे ये निर्भर है कि आप क्या प्राप्त करते हो। इसलिए लिखा है कि किस रीति से सुनते हो उसमें चौकसी करो, क्योंकि जिसके पास दिया है, पढ़ो फिर से, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। आपका सुनना, बोलो मेरा सुनना मेरे आशीष को ले आता है। समझ रहे हो चर्च? आपका सुनना आपके फल को निर्माण करता है। मतलब जब आप सुनते हैं आपके भीतर कुछ पैदा होता है। जब आप सुनते हैं आपके भीतर कुछ पैदा होता है। कल मैं जब इस वचन को बना रहा था, प्रभु ने एक खास बताया। आपको पता है आपके कान का आकार कैसा है? मैं आज आपको बताना चाहूंगा। आपका कान का आकार मां के गर्भ के थैली के समान है। कोई भी चीज प्रभु ने ऐसे ही नहीं बनाई। एवरीथिंग इज प्रोफेटिक। हर एक चीज है भविष्यवाणी के रूप में। जैसे गर्भ के थैली में बच्चा जन्मता है और पैदा होता है, उसी प्रकार से आप जो कान से सुनते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं, उससे तेरा जीवन किस प्रकार का है वो आगे चलकर तय होता है। हालेलुया। जो आप सुनते, अगर आप अच्छा सुनते, अच्छी चीजों को आप लेते, परमेश्वर के वचन को अगर आप सुनते, आप अच्छे फल को पैदा करेंगे। क्यों मैं अच्छे फल को पैदा नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आपका सुनना बंद है। समझ रहे चर्च? अगर आपके कान खुल गए हैं तो आप आत्मिक फल को पैदा करोगे, क्योंकि सुनना जो है वो पैदा करता है कुछ।
आज बहुत सारे लोगों विश्वासी रहकर भी गलत स्वभाव क्यों है? आया ना, हमारे अंदर एक सवाल रहता है ना, अरे ये लीडर विश्वासी है फिर भी ये गलत चीजों में चल रहा है, ये विश्वासी चर्च में आता है फिर भी गलत गाली देता है, ये विश्वासी चर्च में आता है फिर भी झगड़ा कर रहा है, ये विश्वासी चर्च में आता है, मेरा परिवार, मेरा पति इतने साल से विश्वासी है, चर्च में अच्छी तरीके से रहता है, लेकिन घर पे जाकर उसका बर्ताव अलग रहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके आत्मिक कान बंद है। उसके कौन से कान खुले पता है? शारीरिक कान खुले। क्योंकि उसका शारीरिक कान खुला है, इसलिए शरीर का फल है उसके अंदर। और शरीर का फल क्या है? झगड़ा, जलन। शारीरिक कान तेरे शारीरिक फल को देगा, लेकिन आत्मिक कान तेरे आत्मिक फल को देगा। इसलिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरे आत्मिक कान खुले ताकि मैं आत्मिक फल को पैदा कर सकूं। आप समझ रहे? देखो ये फोटो को देखो, तेरा कान जो है वो कुछ पैदा करने के लिए थैली के समान है। तो जो तू लेगा वो तू पैदा करेगा, जो तू सुनेगा वो तू पैदा करेगा। हालेलुया। इसलिए बोलो, प्रभु मुझे आत्मिक कान दे। हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो, प्रभु मुझे आत्मिक कान दे। बोलो, मुझे आत्मिक कान दे, मैं आत्मिक चीजों को पैदा करना चाहता हूं। हालेलुया। अगर तू आत्मिक कान है तो तेरा प्रेम तेरे अंदर आएगा, आत्मिक कान है नम्रता तेरे अंदर आएगा, आत्मिक कान है सहनशीलता तेरे अंदर आएगा, आत्मिक कान है आनंद तेरे अंदर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, हमें आत्मिक कान होना बहुत जरूरी है। रोमियो का 10 अध्याय देखो, रोमियो 10:17 देखो क्या कहता है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। विश्वास किससे होता है? सुनने से। जब तू सुनेगा विश्वास होगा, और विश्वास होगा और तो सुनना चमत्कार पैदा होगा। अगर तू विश्वास, अगर तू सुनता है, बोलो सुनता हूं, विश्वास आता है और फिर चमत्कार पैदा होता है। इसलिए चर्च सुनना जरूरी है, लेकिन एक दूसरे से बोलो सही चीजें सुनो। पता बाइबल में मूसा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू कनान देश को जाना करके, वो अपनी पूरी प्रजा को लेकर मिस्र देश से कनान देश की ओर निकला। कनान देश की ओर निकलते समय एक जगह पे आकर ठहर गए। उसने 12 लोगों को भेद लेने के लिए भेजा, रेकी करने के लिए भेजा। बोला जाओ देख कर आओ कि वो देश कैसा है, किस प्रकार का है। 12 के 12 लोग वापस आए, लेकिन उनमें से 10 लोगों ने क्या खबर लाया, पढ़ेंगे हम लोग। गिनती का 13 अध्याय वचन 33 देखो क्या लिखता है। फिर हमने अवहा नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा। हाँ। और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। अभी ये लोग को भेजा था रेकी करने के लिए, ये लोग को भेजा था तफ्तीश करने के लिए, ये लोग को भेजा था तुम भेद लेकर आओ। ये 12 लोग जाते हैं, वहां के लोगों को देखते हैं। वो लोग, वहां के लोग काफी बड़े हैं। वो लोग जानते हैं कि इनके ऊपर हम हमला नहीं कर सकते, इनके ऊपर हम जीत नहीं सकते। वो लोग वापस आते हैं, मूसा को कहते हैं, मूसा को बोलते हैं कि ये लोग काफी बड़े लोग हैं, इनके सामने हम टिड्डी के समान हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं। और फिर क्या होता है? और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। तब अब जब ये लोगों ने सुना, लोगों ने सुनने के बाद क्या किया? तब सारी मंडली चिल्ला उठी। और रात भर वे लोग रोते ही रहे। प्रभु के लोग, परमेश्वर ने जो लाल समुद्र से बाहर निकाला, ऐसे लोग परमेश्वर ने जिनके साथ था, ऐसे लोग
जब ये सुनते हैं, क्या करते हैं वो लोग? रोने को बैठते हैं। अब सुनना, क्या सुनना चाहिए ये जानना जरूरी है। चर्च, आप हर एक को कान मत दो। प्रभु के बातों को सुनना आपके जीवन में होना चाहिए अगर आपको सही होना है तो। हालेलुया। प्रभु के बातों में को सुनकर उसको लेना जरूरी है। दो लोग कह रहे थे कि हम उन पर हमला कर सकते हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन 10 लोग कह रहे थे कि नहीं, हम टिड्डी के समान है। और लोगों ने किसका सुना? 10 लोगों का सुना। आज चर्च, दुनिया भले ही कुछ भी कहे, आप किसका सुनते हो? दुनिया कहेगा कि कुछ होने वाला नहीं है, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तूने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। दुनिया कुछ भी कहेगी। हो सकता है तेरा परिवार, तेरे माँ बाप, तेरे सगे संबंधी, तेरे बिल्डिंग में रहने वाले लोग तुझसे ये कहेंगे, लेकिन तेरा परमेश्वर कहता है तू सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। हालेलुया। किसका सुनते हो और किसका लेते हो? क्योंकि जिसका भी आप सुनते हो वैसे आप चीजों को पैदा करोगे। अगर आप प्रभु का सुनते हो और प्रभु का लेते हो तो आप आशीष को पैदा करोगे, लेकिन दुनिया का सुनकर चीजों को लेते हो तो आप निराशा को पैदा करोगे। ये लोगों ने निराशा को देखा। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, निराशा को देखा। एक दूसरे से बोलो, निराशा को देखा। क्योंकि गलत सुना। आज चर्च गलत सुन रही है, गलत चीजों के पीछे है, जो प्रभु की बातें नहीं सुन रही है। टीवी क्या कहता है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। एडवाइस, आप किससे किससे क्या बोलते हैं, सलाह लेते हैं। बहुत सारे लोग अविश्वासियों के पास जाकर सलाह लेते हैं, अविश्वासियों के चीजों में जाकर शामिल होते, सलाह लेते हैं। आप अविश्वासियों से सलाह लोगे तो आपका जीवन निराशा में जाएगा। आपको परमेश्वर के वचन में सलाह लेना चाहिए। हालेलुया। फाइंड आउट, हर चीजें है बाइबल के अंदर, हर चीजें है वचन के अंदर। प्रभु को पूछो, प्रभु मुझे सही सलाह आने दे, मुझे सही एडवाइस आने दे, परमेश्वर तेरे जीवन को सही करेगा। हालेलुया। यूहन्ना का 10 अध्याय वचन 27। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। मेरा शब्द सुनती है। सुनती है। कौन सुनता है? कौन सुनता है? कौन सुनता है? अगर आपको सुनना है प्रभु का शब्द, यहां पर इसका रहस्य है। क्या लिखता है? मेरी भेड़ परमेश्वर का शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। कौन सुनता है? जोर से बोलो ना, कौन सुनता है? भेड़। मतलब टू क्वालिफाई टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपको भेड़ बनना पड़ेगा। और जब प्रभु ने मुझे ये बात बताई ना, मैं परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु भेड़ मतलब भेड़ क्यों? ऐसी क्या खास बात है भेड़ के अंदर? प्रभु कहता है अगर, इसलिए प्रभु ने यूहन्ना 7:27 में लिखा कि मेरी भेड़, कोई नहीं कहा, मेरा लोग नहीं कहा, मेरा शेर नहीं कहा, मेरा बोलते हैं बच्चे नहीं कहा, उसे क्लियर नहीं कहा, बोला मेरी भेड़ मेरा वचन सुनती है और वो मेरी पीछे पीछे चलती है। मतलब अगर आपको सुनना है तो सुनने से पहले आपको भेड़ बनना पड़ेगा, और जब आप भेड़ बनोगे तब जाकर ही आप वचन को सुन सकते हो। और यहां पर बहुत सारे लोग भेड़ है और कुछ लोग बकरे हैं। मैं आगे वो भी बताऊंगा। बोलो एक दूसरे से, बोलो भेड़ बनो।
अभी भेड़ कैसा बनना है? भेड़ कैसा बनना है? पता है भेड़ के अंदर एक खास बात है। मैं बहुत ढूंढ रहा था, ये हफ्ते भर मैंने भेड़ों के विषय में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा मैंने, लेकिन एक बात जो भेड़ के विषय में मुझे पता चली, पता है, दो चीजें। भेड़ एक ऐसा जानवर है जो हमेशा चरवाह के ऊपर निर्भर है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, अपनी मर्जी से किधर जाता भी नहीं है। किसके ऊपर निर्भर? ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन शेपर्ड। पूर्ण रीति से वो चरवाह के ऊपर निर्भर है। तो प्रभु ने मुझसे एक बात कही, बोला तेरे को भेड़ बनना है ना, तेरे को पूरा रीति से मुझ पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर पर निर्भर होना जरूरी है। मतलब क्या है? हमारी मर्जी कट आउट, हमारी मर्जी को खत्म करना पड़ेगा, हमारे बातों को खत्म करना पड़ेगा, हमारी चीजों को खत्म करना पड़ेगा, हमारी समझदारी को। कई बार हम लोग प्रभु के आवाज के ज्यादा हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग पर विश्वास करते हैं। लॉजिक नहीं बैठता है। अरे प्रभु ने तुझे चुना, उसमें भी लॉजिक नहीं बैठता है। हम बोलते हैं ना लॉजिक, लॉजिक नहीं। परमेश्वर के राज्य में लॉजिक नहीं होता है। हालेलुया। उसमें फेथ होता है। यू नीड टू हैव फेथ। तो निर्भर प्रभु पे होना चाहिए। भेड़ जो है वो संपूर्ण रीति से अपने चरवाह के ऊपर निर्भर है। आपको अगर उसकी आवाज सुननी है, संपूर्ण रीति से चरवाह के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो पहले आपको भेड़ बनना है, फिर आप उसकी आवाज सुनोगे, और उसकी आवाज के बाद क्या होगा मालूम है? मेरे पीछे पीछे। तो पहला क्या है? बोलो भेड़। फिर आवाज सुनना है, और उसके बाद पीछे चलना है। तो there are 3 एक्टिविटीज। एक ही वचन में 3 चीजें प्रभु ने बताई है। प्रियो, अगर आप भेड़ नहीं है ना, तो आप बकरे हैं। बाजू वाले से बोल, तू अगर भेड़ नहीं है तो तू बकरा है। हालेलुया। तू अगर भेड़ नहीं है तो तू क्या है? कि चर्च में 2 ही लोग हैं, या तो भेड़ है या तो बकरे हैं। तो तुझे डिसाइड करना है तुझे क्या करना है। बकरे अपने मन मर्जी के होते हैं। उसको कोई पड़ा नहीं है उसका मालिक किधर है। जिधर खाना मिलेगा उधर चले जाएंगे। उसी प्रकार से चर्च में भी कुछ लोग हैं, उनको पड़ा नहीं है प्रभु का वचन किधर है। जिधर थोड़ा आशीष मिल रहा है, जिधर थोड़ा चीजें सही हो रही है, उधर चले जाते हैं। मेरा फायदा है तो निकल जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है सावधान, एक दूसरे से बकरे सावधान हो जाओ, क्योंकि कट जाओगे। क्या हो जाओगे? कट जाओगे। मत्ती 25 वचन 31 से लेकर 33 तक। हाँ। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। किसमें आएगा? अपनी महिमा में आएगा। और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। किसको अलग करता है? भेड़ों को बकरियों से। आज भेड़ बकरी साथ में बैठे हैं यहां पर,
लेकिन समय अगर तू बकरी से भेड़ में कन्वर्ट नहीं हुआ, बकरी से भेड़ नहीं बना, तो एक समय आएगा मैं तो यहां अलग नहीं कर सकता, लेकिन मेरा खुदा अलग कर देगा, भेड़ को अपने साथ ले जाएगा और बकरियों को अलग कर देगा। इसीलिए सुधर जाओ, समय है। एक दूसरे से बोलो सुधर जाओ, समय है, अभी भी वक्त है। कान खोलो, एक दूसरे से बोलो कान खोलो, ये भी अभी टाइम है। देखो मैं आपको बोलता हूं ना, टाइम है ना तब तक अच्छा है, टाइम गया कुछ नहीं कर सकेंगे। तो टाइम है अभी कान खोलने के लिए, टाइम है अभी भेड़ बनने के लिए, टाइम है उसके पीछे चलने के लिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्लियरली कहा है कि जब वो महिमा में आएगा तो वो भेड़ बकरियों को क्या करेगा, अलग करेगा। और फिर क्या कहता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ी कर देगा और उसका न्याय करेगा, भेड़ों को अपने साथ ले जाएगा और बकरियों को नरक में। जो लोग कहते हैं ना कि हेवन एंड हेल इज नॉट रियल, सब कुछ इधर ही करना है, बाइबल पढ़ो सब कुछ पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी लिखी है, बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हुई है, और जो पूरी नहीं हुई है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हालेलुया। तो ये एक वार्निंग है हमारे लिए कि हमें सुधरना है। अगर सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई तो ये भी भविष्यवाणी पूरी होगी कि परमेश्वर जल्द आने वाला है। अगर ये भविष्यवाणी पूरी होगी तो ये भी भविष्यवाणी पूरी होगी कि प्रभु हमारा न्याय करने वाला है। बाजू वाले को बोल, भेड़ का नकाब तो पहनकर बैठा नहीं ना तू। अरे चर्च में ना लोग भेड़ का नकाब पहनकर बैठते हैं। भेड़ नहीं है वो लोग, क्या पहनकर बैठे हैं? वो चर्च के अंदर आते हैं, भेड़ का नकाब पहनते हैं, चर्च के बाहर जाते हैं। अभी मैं बताना नहीं चाहता कौन सा जानवर बाहर निकलता है, वो सिचुएशन के हिसाब से जानवर बाहर निकलता है। कभी शेर, कभी कुत्ता, कभी भेड़िया, कभी सांप भी बाहर निकलते हैं। सच में एक बात बोलना चाहता हूं, भेड़ का नकाब मत पहनो, भेड़ बनो। भेड़ बनना जरूरी है। एक दूसरे से बोलो भेड़ बनना जरूरी है। क्योंकि भेड़ जो है वो परमेश्वर का सुनता है, और हमें प्रभु का सुनना है जो परमेश्वर कहता है। आइए सर को झुकाएंगे इस समय। जो भी लोग चाहते हैं कि ये वचन सुनने के बाद कि मैं प्रभु सही होना चाहता हूं, इस समय सभी आंखें बंद। सबसे पहले इस समय आप लोग खड़े हो सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। डोंट लुक, किसी और के तरफ मत देखो। अगर आपको लगता है प्रभु मुझे सही होना है, आई वॉन्ट टू बी करेक्ट इन यू, दिस इज आवर टाइम। कोई आपको जज नहीं करेगा, मैं आपको जज नहीं करूंगा, बट ये समय है कि हम प्रभु को मौका दें। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, जितने लोग प्रभु अपनी मर्जी से प्रभु एक बात को कबूल कर रहे हैं कि प्रभु हमें सही होना है। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, केवल तेरी आत्मा इन्हें सही कर सकती है, केवल तेरा लहू इन्हें सही कर सकता है। प्रभु इन्हें सही कर, प्रभु इन्हें सहायता कर प्रभु, ताकि ये तेरे भेड़ बन सके। सहायता कर परमेश्वर, ताकि ये तेरे आवाज को सुन सके।
प्रभु इन्हें सहायता कर परमेश्वर, ताकि ये तेरे पीछे प्रभु दिल से चल सके। और विरोधी कितना भी इन्हें नीचे गिरा है परमेश्वर, कितना भी इनके जीवन को तोड़े प्रभु, लेकिन प्रभु तू इनको संवारेगा प्रभु, तो इनके जीवन को तैयार करेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और इस समय हम बैठ जाए। इस समय प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।